काफ़ी नंबर 217 के इख्तितामी किस्त करने से पहले हम चाहते हैं कि इसको आसानी के साथ पीछे जो हम पढ़ के आए हैं वो हम एक दफ़ा फिर पढ़ दें। रांझन अंग लगाया है सब गैर दा वहम भुलाया है, रांझन मेरा नूर इलाही मजहर ज़ात सिफात कमाही, सिर लौला को कलंगी पाई और ताहा छत्र झुलाया है। ये ताहा जो है ये 16वें सिपारे की आयत है और इसके 8 रकू हैं, खासी तवील है। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की ख़ास तौर पे बात की गई है। रांझन मेरे वेढ़े आया खेड़े भेड़े शोर मचाया। ये खेड़े भेड़े भी मनफी कुव्वत के तौर पर कलाम फरीद में कम से कम 20 के करीब मकामात आते हैं, 20 के करीब जहाँ पर खेड़े भेड़े को मनफी कुव्वत के तौर पर बताया गया है। तो खेड़े भेड़े शोर मचाया आया वल्दा नहीं वलाया, बेशक बख्त भड़ाया है, माही मैवल पाती झाती झाती पाकर लायुस छाती, हर वेले हर जाहे साथी लूनू विच समाया है, हुस्न रांझन दियां धुमा पईयां देखण आया सेंगिया सैया, हीर दा बोछड़ धैया धैया देखो क्या रंग लाया है। अब इस काफ़ी के आखिरी 2 बंद हैं जिनकी तरफ हम जाते हैं कि काफ़ी को इस वक्त एक और खासा मोड़ देते हैं कि अपने मुर्शिद की तरफ आ जाते हैं कि फ़ख्र पिया तू बल बल जावा। बल बल जाना का मतलब हो सदके जाना, वारी जाना, कुर्बान हो जाना, कि मैं फ़ख्र पिया पर कुर्बान हो जाऊं, उनके सदके हो जाऊं। अब ये फ़ख्र पिया अपने मुर्शिद को कह लें तो बिल्कुल ठीक है कि कलाम फरीद में कबो बेश 23 मकामात पर वो हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहान रहमतुल्लाह अलैह को फ़ख्रुद्दीन भी कहते हैं, फ़ख्र जहान भी कहते हैं, फ़ख्र पिया भी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें महबूब की मनक़बत नात और हमद सब चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स मदगम हो जाती है। तो इस पर कोई सूफ़ी ही बात कर सकता है कि ऐसा वो क्यों करते हैं और इससे मुराद क्या है। क्या ये इनको अलग अलग देख रहे थे या एक ही तनाजुर में सबको देख रहे थे। तो यहाँ पर वो उसी तनाजुर में भी ले लें अगर कि फ़ख्र पिया जो कह रहे हैं वो अपने मुर्शिद को भी कह सकते हैं और वो फ़ख्र कायनात को, फ़ख्र मौजूदात को, फ़ख्र आलम को, एक फ़ख्र अंबिया को भी तो कह सकते हैं ना कि वो फ़ख्र पिया है। को मैं उन फ़ख्र पिया के सदके जाऊँ या फ़िदा का अभी व उम्मी, बार बार जो सहाबा कराम कह रहे थे फ़िदा का अभी व उम्मी, फ़िदा का या रसूल अल्लाह जो कह रहे थे, आया उस तनाजुर में कह रहे हैं कि ये फ़ख्र कायनात फ़ख्र मौजूदात के मैं कुर्बान जाऊँ और मैं उनके सदके जाऊँ। तेरे नाल जेंदे नाल मैं लधियाँ लावां, जेंदे नाल जिसके साथ लावा लहन के बारे में हम पीछे कह चुके हैं कि बज़ाहिर ये एक उरूसी रस्म होती है जिसमें दुल्हा और दुल्हन के सर आपस में टकराए जाते हैं। वो जो शौहर बीवी तो पहले हो चुके निकाह के हो जाने के बाद अब आखिरी रस्म जो होती है या उस सारे अमल को पक्का करने के लिए या उनको मज़ीद करीब लाने के लिए या उनमें कुर्बत और सोबत पैदा करने के लिए ये एक रस्म ईजाद की है माहिरीन समाजियात ने, समाज के और माशरे के। हमने तो हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने के लिए उनको गैर इस्लामी और गैर रस्मी और वगैरह वगैरह कहकर उनको हटा दिया। लेकिन ये चूँकि वो शौहर और बीवी तो पहले हैं निकाह के बाद, अब उनमें वो जो एक हिजाब है जो ओपरापन सराइकी में कहते हैं ओपरा होना, यानी अभी एक हिजाब मौजूद है उनके दरमियान में, एक दीवार है, उस दीवार को तदरीजन हटाने के लिए एक तकरीब की जाती है जिसमें एक सेज बनाई जाती है और उसके पे तूल निहाली या नर्म गदेले डाल के वहाँ बिठाया जाता है। दुल्हा और दुल्हन आप सामने आमने होते हैं और गाने वाली एक होती है जो उन दोनों के सर आपस में टकराती है और एक गीत गाती जाती है, आज तक को पहली ये लावा। इस मौका पर शीशा दरमियान में रख के दुल्हन का मुंह दुल्हा को दिखाया जाता है और दुल्हा का मुंह दुल्हन को दिखाया जाता है। इस मौके पर वो जो है दुल्हा को अंगूठी वगैरह भी पहनाता है
और दूध के कटोरे में कोई चीज़ डालते हैं, वो भी पकड़ने की कोशिश की जाती है। और इस मौके पर कपास के पंबे जो हैं, फंबे, बुड़वे कहते हैं हम उन्हें, बुड़वे सराइकी में कहते हैं, पंबे जो है वो भी दुल्हन के सर पे फूलों के तौर पे डाले जाते हैं। और वो दुल्हा को कहा जाता है कि नीचे नहीं गिरने पाए, तो वो उसको जल्दी में पकड़ने की कोशिश करता है। तो कभी उसका दुपट्टा हाथ में आता है, कभी, ये एक खुशी की, बेइंतहा खुशी की और कुर्बत के हिजाब, कुर्बत को पाने के लिए दरमियान के जो नवअक्फियत के हिजाबात हैं जो, वो उठाने के लिए ये तकरीब मुनाकिद की जाती है। लेकिन अहले तसव्वुफ इस सब को जेंदे नाल में लधियां लावा को बैत करना, उनके हिफाजत में आना और उनके आगे सर तस्लीम खम करना को लावा लहान कहा जाता है। अहले तसव्वुफ के नज़दीक इसको कहा जाता है लावा लहान। और उसदी होकर क्यों गम, जैने नाल में लधियां लावा, उसदी होकर क्यों गम खावा, सब कुछ यार सुझाया है। अगर मैं फ़ख्र पिया की हूँ तो फिर मैं जब उसकी हो गई हूँ, जब मैंने लावा भी ले ली, मैंने उनकी बैत भी, मुरीदी भी इख्तियार कर ली, उनकी हिफाजत में भी आ गई, मैं उनके खाते में आ गई, मैं उनके लड़ लग गई, मैं उनके साथ जुड़ गई, तो फिर मुझे किस चीज़ का गम है? मैं क्यों फिक्र अंदेशे में घुलता रहूं? मुझे किसी चीज़ का गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यार सुझाया है। ये जो कुछ भी है हमें उसी यार, अब यार एक लफ्ज़ है ना, अब यार उसको कहते हैं जो यावरी करे, यार उसको कहते हैं जो आपका बोझ आपके साथ उठवा ले, आपके बोझ में हिस्सेदार बने, आपकी जिम्मेदारियों में, आपके दुख सुख के वक्त आपके काम आए। यार उसको कहते हैं जिसको दोस्त कहते हैं। दोस्त आनस के गिरद दस्त दोस्त, दर परेशान हालियो दर मांदगी, दर परेशान हालियो दर मांदगी। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ पकड़े, दर परेशान हाली हो दर मांदगी, जब वो परेशानी हो और उसको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, वो दुख में हो, अजाब में हो, किसी मुसीबत में हो, जो उस वक्त दोस्त के काम आ रहा हो, दोस्त उसको कहा जाता है। तो यार भी उसी को करते हैं जो यावरी करे। क्या हुआ? सब कुछ यार सुझाया है, वो इसी दोस्त ने ही तो, इसी हमारे हमदर्द ने, इसी हमारा दरमान करने वाले, हमारे दुखों में हमारे काम आने वाले नहीं तो हमें ये सारी अकल दी है, सारी सुझाई जो है उन्हीं ने तो हमें ये दी है। और समझ बूझ सूझ जिसे कहते हैं ये उन्हीं से मिली है। और यार फरीद नहीं मस्तूर है। अब ये वही अपने हमा उसकी तरफ फिर एक दफ़ा पलटे हैं और कहते हैं यार फरीद नहीं मस्तूर है। तुमने उसे क्या समझा है कि वो गायब है? नहीं, वो कहते हैं होवल अव्वल होवल आखिर होवल ज़ाहिर होवल बातिन। तो फिर अगर वो ज़ाहिर पे है तो फिर वो मस्तूर कैसे हो गया? यार फरीद नहीं मस्तूर है, हर जा उसदा ऐन हजूर है। हर जगह पर हजूर होता है हाजिर होना, मौजूद होना, हाजिर। अक्सर लोगों ने इसको नीचे वाले मिसरे को ऊपर और ऊपर वाले को ऊपर कर दिया, ऐन ज़हूर कर दिया है। हमने भी एक जगह पर इस तरह किया जो कि काफ़ी में पुराने नुस्खे के मुताबिक हमने जब ये किया तो हमारी एक बड़ी लंबी चौड़ी मजम्मत की गई कि हमने उस लफ्ज़ को ऊपर नीचे कर दिया या गायब कर दिया। तो ऐसा नहीं था, हम वो कह रहे थे जो हमें कलमी नुस्खा जात में मिला, हम उसके मुताबिक कर रहे थे। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने ऐन ज़हूर कर दिया। ज़हूर नीचे का काफिया है, यहाँ पर ऐन हजूर। ऐन हजूर का मतलब होता है मौजूदगी। मैं हाजिर हूँ यानी मैं मौजूद हूँ, मेरी हाजिरी यानी मौजूदगी, यही होता है। हर जा उसका ऐन हजूर है, हर जगह पर उसकी मौजूदगी है। जुल्मत भी सब नूर ज़हूर है। अब जिसको हम जुल्मत कह रहे हैं, अंधेरा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब जुल्मत में भी वो मौजूद है तो उसकी मौजूदगी नूर ज़हूर है, उसकी मौजूदगी ही नूर ज़हूर है। जुल्मत भी सब नूर ज़हूर है। इस्म फ़कत बिया आया है, सिर्फ एक नाम अलग हो गया है, एक नाम अलग आ गया है, वरना असल में वही है जिसको हम मस्तूर कह रहे थे, वही मशहूर है, वही सामने है। मशहूद भी वही है, शाहिद भी वही है। अब शाहिद का माना हम आम तौर पर ले लेते हैं गवाह, नहीं, शाहिद का माना महबूब भी है। मशहूद का माना नज़र आने वाला, वही
इस आखिरी बार फिर पढ़ते इस बंद को। यार फरीद नहीं मस्तूर है, वो कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो नजरों से ओझल नहीं है, लेकिन नजर के आएगा किसको, हर जा उसदा ऐन हजूर है, जुल्मत भी सब नूर जहूर है, इस्म फकत ब्या आया है। इस तरह काफी नंबर 217 अख्ताम को पहुंची।